राधे राधे साथियों। क्लास में जो पहली दो क्लासों में पढ़ाए समझाए आपको, उसके साथ आज हम आपको प्रश्न करवाने वाले हैं। सीट बनी तैयार है मेरे साथियों। देखो, एक पहली सीट है। ये पहली सीट आज आपको टेलीग्राम चैनल अपनी देव एकेडमी और मैथ भी शशांक दोनों पे ये सीट मिल जाएगी। आप वहाँ से आप इसको जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। 30 क्वेश्चन की अभी पहली सीट है। पहले आप इसको लगाइएगा, इस सीट को आज आप लगा डालिएगा, कल आपको दूसरी सीट मिलेगी। टाइप वाइज पढ़ाएंगे, टाइप वाइज आपको सीट भी देंगे। ठीक है साथियों, चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। प्रतिशत की अपनी तीसरी क्लास, टॉपिक का नाम है प्रतिशत और क्लास नंबर है हमारी 3। क्लास नंबर 3। अरे भाई, इस टॉपिक को हम 7 क्लासों में कंप्लीट करेंगे। पहले बता दे रहे हैं 7 क्लास लेंगे और आपका 20 से 25 मिनट की हर एक क्लास होगी, इससे ज़्यादा लंबी भी नहीं होगी। तो आइए पहले हम आपसे थोड़ा सा पीछे का रिवीजन पूछ ले, देखें आपको कितना याद है। अगर हम लिखें मेरे भाई 11 सही 1/9%, तो इसका भिन्न में वैल्यू बताइएगा कितना होगा। कितना होगा? 1/9 होगा। भिन्न में वैल्यू कितना होगा? 1/9। अगर हमने लिख दिया, ऐसा लिख दिया, बताओ कि 1/3 को प्रतिशत में बताओ कितना होगा। 1/3 को प्रतिशत में बताओ। अब दूसरा प्रश्न है, ऐसे कह दिया 1/3 को प्रतिशत में बताओ, तो आप क्या लिखोगे? 33 सही 1/3% होता है कि नहीं होता है। अगर हमने लिख दिया 2/3 को प्रतिशत में बताओ, तो आप क्या बताओगे? 66 सही 2/3% होगा कि नहीं होगा? होगा ना मेरे भाई, होगा ना। 1/14%, 1/14 है, इसको आप भिन्न में बताओ कितना होगा। भिन्न में बताओगे कितना होगा, तो 7 सही 1/7% होगा कि नहीं होगा। 7 सही 1/7%, या कहीं पे 7 सही 1/7% लिखा तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1/14 के बराबर हो जाएगी। आपसे कहते 1/13 लिखा है, तो जरा इसका बता दीजिए कितना होगा। 7 सही 9/13% होगा कि नहीं होगा? होगा ना, होगा कि नहीं होगा। ठीक है, तो इन सारी वैल्यू को आपको याद रखना है, जुबान पे याद रखेंगे। अगर आप याद रखते हो तो प्रतिशत चैप्टर आपके हाथों में है, मुट्ठी में है, और मैथ का 50% कवर अप आप कर सकते हो जल्दी से जल्दी। ठीक है, चलिएगा आज शुरू करते हैं। हम छोटी क्लासों से, छोटे छोटे प्रश्नों से शुरू करते हैं। जैसे हमारे पास सीट से ही कराते हैं आपको। पहला प्रश्न लिखा गया है 75%, ये आरआरबी ग्रुप डी 2019 का प्रश्न है। 75% का भिन्न में वैल्यू बताओ कितना होगा। सबसे सरल प्रश्न से शुरुआत कर रहे हैं। 75% की वैल्यू को आपको बताना है किसके बराबर होगा। तो 75% बराबर कितना होगा मेरे भाई? 3/4 होता है कि नहीं होता है? 3/4 होता है कि नहीं होता है? समझ गए साथियों? आराम से पढ़िएगा, प्रेम से पढ़िएगा, एक एक सीट लगाते चलिएगा। दूसरा प्रश्न है आपका, दूसरा प्रश्न है, यही सीट से सॉल्व कराएंगे और ये सीट आपको आज ग्रुप में डाल देंगे। अच्छा, दूसरा प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। 75% का 75% कितना होगा? बताओ मेरे भाई, 75% का 75% कितना होगा? चलो सॉल्व करके बताओगा। आपको 1 मिनट का समय देते हैं। 1 मिनट तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, 20 सेकेंड। बताएं कितना होगा। अब आप इसको सॉल्व ऐसे करोगे, 75% का मतलब बटे 100, फिर गुणे 75 बटे फिर 100 करोगे। और 75 का स्क्वायर आपको याद होगा 5625 होता है। नहीं याद होगा तो आप गुणा करोगे बटे 10,000। ऐसा करोगे कि नहीं करोगे? आप ऐसा करोगे तो उसके बाद अब 4 अंक पे दशमलव लग जाएगा। 5625 ऑप्शन के अनुसार, अगर ऑप्शन दशमलव में है तो ये दोगे। तो आप इसी प्रश्न को जल्दी कैसे करोगे मेरे भाई? देखो, यहाँ भी प्रतिशत, यहाँ भी प्रतिशत है, यानी 1% पे 100, दूसरे भी प्रतिशत पे क्या होता है? 100, यानी बटे 100 हो गया। इसको आपको माइंड में करना है। बटे 100 10,000 हो गया, और 75 का स्क्वायर कर दिया तो 5625, यानी 5625 बटे 10,000। तो यहाँ से सिंपल सीधा सा आपका आ जाएगा। लेकिन आप सीख रहे हो तो पहले पेन चला लो, थोड़ा थोड़ा सा पेन है कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। अगर आप ठान लिए हो तो कोई भी काम कठिन नहीं है, और अगर आपने हार मान ली है तो कोई आपको जिता भी नहीं सकता। फिर तो बस आपकी यहाँ पे कहीं नहीं, यहाँ से बदलना चाहिए मेरे भाई। यहाँ अगर आपने बदल लिया तो सब ठीक, और यहाँ पे आपने खराब कर दिया तो सब गड़बड़। भूत भविष्य वर्तमान सब गड़बड़। भूत भविष्य वर्तमान बनाना, इसको आप ठीक कर लो।
इसको ठीक करने का मतलब है कि आप में केवल पॉजिटिव थिंकिंग, हमेशा काहे निगेटिव थॉट में रहते हो, अरे ये तो मुझसे नहीं होगा, या इसको आता मुझे नहीं आता। वो भी जिसको आ रहा वो भी तो एक इंसान ही है, उसको कैसे आ रहा है ये सोचो। आप उसकी तरह भी काम कर सकते हो, आप काम तो पहले करो। हम कहते हैं 100 प्रश्न आप नहीं लगा सकते हो, 10 प्रश्न तो लगा सकते हो। 100 प्रश्न मत लगाओ, आप 10 प्रश्न तो लगा सकते हो। आपको कुछ भी नहीं करना आता है, आप ऐसे लिखो 30%। अब हम इसको भिन्न में बदलेंगे, हम इसी तरह के प्रश्न को 20% को हम भिन्न में बदलेंगे, 50% को हम भिन्न में बदलेंगे, 40% को हम पहले भिन्न में बदलेंगे, फिर 15% को भिन्न में बदलेंगे, 25% को हम भिन्न में बदलेंगे। अरे इस तरह का आप 10 प्रश्न लगाओ, आएगा जब आप करोगे। तो पहले करो तो मेरे भाई। तीसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। तीसरा प्रश्न आप कर सकते हैं, चौथा भी प्रश्न आप करना। अब आपको दिया गया है 1/5%। प्रश्न नंबर हम 6वां करा रहे हैं आपको, प्रश्न नंबर 6वां करा रहे हैं। 1/5% का समतुल्य भिन्न बताएं। 1/5% का समतुल्य भिन्न बताएं। लो भैया, 1/5 प्रतिशत चिन्ह हटाओगे तो बटे 100 लगाओगे, यानी 100 से गुणा कर दिया तो कितना हो गया, 1/500 हो गया। कितना हो गया, 1/500 हो गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिएगा आगे, और इसमें से बहुत सारे प्रश्न हैं, सबको आप लगाओगे सीखोगे आराम आराम से। देखो जैसे हम आपके सामने एक प्रश्न रखते हैं, 99 का 11 सही 1/9%। एकदम सिंपल सा प्रश्न। 99 का 11 सही 1/9%। अब कितने लोगों का आंसर आ गया, कितने लोगों का आंसर आ गया। तो अब देखो, अब आपको ये चेंज करोगे फिर बटे 100। अब ये याद होना चाहिए 11 सही 1/9% की वैल्यू क्या होती है हमारी, 1/9 होती है, और का मतलब गुणा होता है 99। काट दो, 9 एकम 9, 9 एकम 9, कितना आसानी से 11 आ गया। आसानी से कितना आ गया, 11 आ गया। चलिएगा अगला प्रश्न है, किसी संख्या का 12 सही 1/2% किसी संख्या का 12 सही 1/2% 88 है, तो संख्या बता दीजिए। तो संख्या बता दीजिए। किसी संख्या का 12 सही 1/2% क्या है, 88 है, तो संख्या बता दीजिए। आप क्या होगी, अब सुनो। अब आप इसी परसेंटेज वैल्यू को पकड़ो मेरे भाई, परसेंटेज वैल्यू को पकड़ो। इसको क्या करोगे, ये 12.5%, और 12.5% की वैल्यू कितनी होती है, 1/8 होती है कि नहीं होती। 12.5% कितना होता है, 1/8, यानी 1/8। हम ऐसा कह सकते हैं कि संख्या, मूल संख्या 8 थी और उसका अनुपात 1 था। ये जो संख्या थी और ये जो संख्या है, तो अगर 1 की वैल्यू हमारी 88 है तो मूल संख्या कितनी थी, मूल संख्या। तो 8 से मल्टीप्लाई कर दोगे, इसमें आप तुरंत निकाल दोगे। 8 से मल्टीप्लाई करके 8 अठाई 64 के 4 हासिल से 8 अठाई 64, 64 6 70, कितना आ जाएगा, 704 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 704 आ जाएगा। देखो हमने किया क्या, किसी संख्या, कोई संख्या थी उसका 12.5% कितना है, 88 है। तो हम ऐसा भी लिख सकते थे, अगर आप यस से लगाते तो हम मान लेते कि संख्या हमारी क्या थी, एक्स थी। उसका 12.5% यानी 12 दूनी 24, 1 25/2 किसके बराबर है मेरे भाई, 88 के बराबर है। अब इसको आपको सॉल्व करना होता तब भी वही आता। तो हम इस वैल्यू को इस तरह ना मान के सीधे पर उसकी परसेंटेज वैल्यू को फ्रैक्शन में चेंज कर लिया, परसेंटेज वैल्यू को फ्रैक्शन में चेंज कर लिया, तो कितना आ गया, 1/8 आ गया। यानी मूल संख्या 8 थी, उसका एक हिस्सा 88 है, उसका एक हिस्सा 88 है, तो पूरी संख्या की बात होती तो कितना होता। तो 88 में 8 से मल्टीप्लाई कर दिया, हमारा उत्तर आ गया। 8 अठाई 64 के 4 हासिल से, फिर 8 अठाई 64 6 70 हो गए। ठीक है, क्लियर है। और वीडियो अच्छी लगती रहे तो आप लोग लाइक शेयर जरूर करते रहा करें, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया करें भाई। देखो आप लोग लाइक शेयर कर दिया करो भाई, बार बार कहना पड़ता है। जैसे आगे देखिए और लिखिएगा, जैसे लिखा है कोई एग्जांपल और लिखा है, किसी संख्या का किसी संख्या का 220%
अब कहेंगे कि 100% ही होता है, 220 कहाँ से आ गया? बिल्कुल आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। क्यों नहीं आ सकता? किसी संख्या का 220% अगर 22 है तो संख्या बताएं क्या थी? संख्या क्या है? तो मूल संख्या, मूल संख्या क्या थी? बताओ भैया, मूल संख्या क्या थी? अब इस 222% को आप चेंज करो पहले फ्रैक्शन में। 222% को आप चेंज करोगे तो आपका आएगा 11/5। कितना आएगा मेरे भाई? 11/5 आएगा। कितना आएगा? 11/5 आ जाएगा। यानी मूल संख्या थी हमारी 5, अब जाके बन कितना गई है? 11 बन गई है। कितना बन गई है? 11 बन गई। और 11 की वैल्यू आपको दी गई है, कितनी है? 22 है। 11 की वैल्यू कितनी है? 22 है। तो 11 रेशियो बराबर 22 के, 11 दूना 22, 1 रेशियो बराबर 2 के, तो 5 का पूछा तो 5 से गुणा कर दीजिए दोनों तरफ, तो 5 बराबर 5 दूनी 10 के। तो मूल संख्या कितनी आ गई हमारी? 10 थी। मूल संख्या हमारी कितनी थी? 10 थी। अच्छा, जिस भी बच्चे को कुछ डाउट है वो जरूर कमेंट्स करा करें, ठीक है। और अगर आपको ऐसा नहीं आता तो बेसिक भी देख लो। यक्स मान के किसी संख्या, संख्या यक्स हो गई, उसका 220% एक्स गुणे 220/100 बराबर वह संख्या कितनी होगी हमारी? 22 की होगी। क्योंकि यही कहा ना, किसी संख्या का 220% 22 है, तो कोई संख्या थी उसका 220% बराबर 22 की। ये एक जीरो से एक जीरो कट गया और ये 22 से आपका 22 कट गया, इधर इसका क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा मेरे भाई? 10 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। चलिएगा आगे चलते हैं, नोट करते चलिएगा ध्यान से। छोटे छोटे प्रश्नों से आपको उठाएंगे मेरे भाई, एकदम छोटे छोटे प्रश्नों से उठाएंगे और सिखा देंगे आपको इस लेवल तक का कि आपका रेलवे, एनटीपीसी, एसएससी, जीडी, आप कोई भी वनडे एग्जाम देते हो जिसमें आपको दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक है, बस आप यकीन रखो, आपको इस क्लास में अब जो आप कहीं पे पेड कोर्स में खरीदते होंगे, पैसा दे के खरीदेंगे, वो आपको यहाँ पे यूट्यूब पे फ्री पे मिल जाएगा। ठीक है, सीधी सी 20 से 25 मिनट की क्लास होती है, कोई बात नहीं, कोई बकवास नहीं, सीधे सीधे हम क्लास की तरफ चलते हैं। देखिएगा जैसे लिखा है, सीट का प्रश्न नंबर 12 है। प्रश्न नंबर 12 है, 7200 का 33 सही 1/3% का 3 सही 1/4% का 17 सही 1/2% किसके बराबर होगा? अब आ जाओ मेरे भाई, देखो इसको आप कैसे करो, 7200 का मतलब गुणा 33 सही 1/3% का मतलब 1/3 हो गया। ठीक है, 1/3 हो गया। इसको करोगे तो 4 3 12 1 13, 13/4% यानी 13/400 हो जाएगा। ये कटेगा नहीं, 13/400 हो गया। इसके बाद 17 दूना 34 1 35, 35/200, और 35/200 को आप काटोगे तो 7/40 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 7/40 आ जाएगा। अब इसको हल कर दो मेरे भाई, आपका उत्तर आपके हाथों में। देखो ये 4 2 जीरो कट गया, 4 चौके 16, 16 तिया 48। अच्छा मत काटो, 4 तिहाई 12, अब 12 छंगे ये 72 हो गया। कट गया? कट गया ना। फिर अब 2 से काट दो, 2 तिहाई 6 और 2 दूनी 4 20 हो गया। 20 हो गया, इनका मल्टीप्लाई आपको करना पड़ेगा और 20 से क्या कर देना पड़ेगा? भाग। 3 गुणे 13 गुणे 7/20, अब ये आपको करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो अब कर लीजिए, 13 सतह 91 और 91 का गुणा आप 3 से करोगे तो कितना हो जाएगा? 273 हो जाएगा। 13 सतह 91 और 91 का गुणा 3 से करोगे तो 273, और 273 को 2 गुणे 10 कर दीजिए नीचे 20 को, और इसका आधा कर दो, 2 1 कम 2, 2 3 6, 2 छंगे 12.5, और 10 से और भाग कर दिया तो 13.65 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 13.65। देखो पहले हमने 20 को तोड़ दिया 2 गुणे 10 में, क्योंकि 10 से भाग करना हमें आसान हो जाता है, तो 2 से भाग कर दिया, 2 1 कम 2, 2 3 6, 2 छंग 12, 1 बचा 0.5 हो गया, और 10 से भाग कर दिया जो एक अंक पे दशमलव था इधर आ गया। ठीक है साथियों, तो इस तरह से आप प्रश्न को लगा सकते हैं और कोई बड़ी बात नहीं थी प्रश्न में। ठीक है, चलिएगा एक और आपके सामने एग्जाम्पल है, नोट करते चलिएगा, और जहाँ पे मेरे भाई न समझ में आए आप आराम से पूछ सकते हैं, आराम से सीखिएगा। छोटे छोटे हिस्सों में आपको करा रहे हैं कि आपको एकदम बेसिक से समझ में आ जाए। जहाँ पे नहीं आता, कुछ भी गड़बड़ होता है आप बता सकते हैं। ठीक है, कुछ भी आपको लगता है कि मुझे ये नहीं आएगा
तो आप उस चीज़ को पूछ सकते हैं। जैसे लिखा है 46.25% का 20 कितना होगा, कितना होगा? आप बताओ भाई। 46.25 का, आ जाओ मेरे भाई। 46.25% का 20 कितना होगा, इसको बताओ। तो एक चीज जानते हैं मेरे भाई, आपको यहाँ से एक कॉन्सेप्ट सिखा देते हैं। जैसे लिखा है ए का बी प्रतिशत, ए का बी प्रतिशत एक जगह कहीं पे लिखा बराबर, अगर हम ऐसा लिख दें बी का ए प्रतिशत। आप ये बताओ दोनों तरफ की वैल्यू बराबर आएगी कि नहीं आएगी? कैसे आएगी? देखो ए गुणे बी का मान कितना, बी और बटे 100 बराबर बी का ए परसेंट है तो ए गुणे बी बटे 100 यहां से भी आया, तो दोनों तरफ वैल्यू क्या आई, बराबर आई कि नहीं? 100 से 100 काट दो, ए बी बराबर ए बी आ गया कि नहीं आ गया? तो जब कभी भी हमें इस तरह का प्रश्न दिखे तो इस परसेंटेज वैल्यू को हम खिसका सकते हैं, इधर खिसका सकते हैं। इस परसेंटेज वैल्यू को क्या कर सकते हैं, इधर खिसका सकते हैं। तो ये जो परसेंट इसके दशमलव वाली संख्या के साथ लगा था, इसको उठाकर हम 20% के साथ भी क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं। ठीक है, कहीं पे भी अगर आपको इस तरह का प्रश्न दिखे तो आप ऐसा भी परसेंटेज को शिफ्ट कर सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो अब हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 46.25 गुणे 20%। अब 20% का मतलब आप जानते हो मेरे भाई कितना होता है, 1/5 होता है। परसेंटेज यहां चला आएगा यहां से हटकर, ठीक है, यहां से हट के यहां चला आया, तो 20% को 1/5 लिख सकते हैं। अब इसको आप कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? 5 9 45, एक बचा, दशमलव लगा, 5 दूनी 10, 5 पचे 25, आंसर हो गया 9.25 क्या हो गया, आंसर हो गया। समझ गए? आपका ऑफलाइन टेस्ट हर सैटरडे को करवा रहे हैं। अगर आप ऑफलाइन टेस्ट देना चाहते हैं, कोई भी जो अपनी संस्था के पुराने बच्चे भी हैं, संस्था से देव अकेडमी से जो जुड़े हैं अमेठी में, कोई भी है, अगर आप एनटीपीसी या रेलवे का किसी की भी तैयारी कर रहे हैं, आप कोचिंग में नहीं, ऑनलाइन या घर बैठे कहीं से भी कर रहे हैं, तो आपके लिए है कि आप हर सैटरडे को, प्रत्येक सैटरडे को आकर आप टेस्ट दे सकते हैं, आकर टेस्ट दे सकते हैं। पूरा 100 क्वेश्चन का टेस्ट होगा, 100 क्वेश्चनों का टेस्ट होता है, और 90 मिनट आपको टाइम दिया जाएगा, 90 मिनट का आपका टाइमिंग रहेगा। ठीक है, अगला प्रश्न है जैसे कहा है, क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं, प्रश्न संख्या 18 पे आते हैं। एक संख्या को 12.5% बढ़ाया जाता है। अब क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। एक संख्या को 12.5% बढ़ाया जाता है तो वह 99 हो जाती है, हो जाती है। तो मूल संख्या क्या थी, मूल संख्या क्या थी? आ जाओ, कुछ भी नहीं करना है, बस यही परसेंटेज वैल्यू पकड़ो। आपको बार बार कह रहे हैं परसेंटेज में परसेंटेज वैल्यू आपको बदलना आना चाहिए, बस बात बता। 12.5% का मान कितना होता है, 1/8, 1/8। ये जो नीचे होती है हमारी मूल होती है। अब बढ़ाया घटा रहे होंगे, तो अगर बढ़ाएंगे तो नीचे वाली में जोड़कर ऊपर वाली को लिखेंगे, और घटा रहे होंगे तो नीचे वाली से घटाकर। क्या कहा है, बढ़ाया जाता है। किसी संख्या को 12.5% घटाया जाता है। जो संख्या पहले 8 थी, अब उसमें से एक बढ़ा दिया गया, तो वो कितनी बन गई, 9 बन गई। कितनी बन गई, 9 बन गई। जब 9 हो गई तो कितनी कहलाती है, 99। यानी 9 की वैल्यू 99, तो 1 की वैल्यू 11। तो मूल संख्या पूछा है तो 11 का गुणा 8 से कर दो तो कितना आएगा, 88 आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? तो इसमें जोड़ने घटाने में हम इसीलिए आपको कहे कि परसेंटेज वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, फ्रैक्शन में कितनी होती हैं, तुरंत आपका प्रश्न लग जाएगा। नोट कर लीजिए, चलिए नोट कर लीजिए। आगे हम इसी पर एक प्रश्न और आपको देते हैं। अब आप इसका आंसर आप बताओगे, कमेंट्स नहीं करते हो आप लोग। उस तरह से चैटिंग में आपकी उंगलियां नहीं थकती हैं, पर एक छोटा सा कमेंट्स करने में आपकी उंगलियां थक जाती हैं। देखिए, जैसे हम कह दें कि किसी संख्या को 30%, सिंपल सा, एकदम सिंपल सा,
30% बढ़ाया जाता है तो संख्या 104 हो जाती है। तो बताएं वह मूल संख्या कितनी थी। किसी संख्या को 30% बढ़ाया जाता है तो वह संख्या 104 हो जाती है। तो बताएं मूल संख्या क्या थी। आ जाओ, 30% को तुरंत चेंज करो, 30/100 करोगे तो इसकी वैल्यू आती है 3/10। कितनी आएगी? 3/10 आएगी। तो जो नीचे आया वो हमारी कौन सी थी? मूल संख्या थी। हमेशा नीचे कंपेयर प्रारंभ से ही किया जाता है जिससे तुलना की हो। तो मूल संख्या हमारी कितनी थी? 10 थी। और बढ़ा रहे हैं तो नीचे वाले में इसको क्या कर दीजिए, ऊपर वाला जोड़ दीजिए। अब संख्या कितनी बन गई? 13 बन गई। जब 13 बन गई तो मेरे जेब में 104 रुपए हो गए। 13 बन गई तो ये 104 हो गए, यानी 13 की वैल्यू कितनी हो गई? 104 के बराबर। तो 13 अट्ठे 104 होगा कि नहीं होगा? तो 1:8 के आ गया। तो 10 अनुपात की वैल्यू पूछा था, 10 से गुणा कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 80 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ठीक है, हो जाएगा। चलिएगा एक और। देखिए जैसे लिखा है, आपसे पूछ लेगा प्रतिशत में वैल्यू बताओ। अब कंपेयर पे आ जाते हैं। कंपेयर करने में, कंपेयर यानी तुलना करने में। क्या करने में? तुलना। तुलना करने में प्रतिशत वैल्यू आपसे पूछेगा कितना, कोई कितना परसेंट है, आप इसको कैसे बताओगे? आ जाओ देखो, कभी भी हम नीचे उसको रखेंगे जिससे तुलना किया जाएगा। जिससे तुलना करेंगे उसको हमेशा कहाँ रखेंगे? नीचे रखेंगे। और जिसकी तुलना की जाएगी उसको हम कहाँ रखेंगे? ऊपर रखेंगे। तुलना की जाएगी। और जिससे तुलना करें उसको नीचे। और प्रतिशत में चेंज करना है तो हमेशा 100% से ही पूरा किया जाता है। इसको आप ऐसे समझो। कैसे समझो? जैसे लिखा गया है, 1 घंटा एक दिन का, एक दिन का कितना प्रतिशत है? कितना प्रतिशत है? 1 घंटा एक दिन का किससे कंपेयर हो रहा है? तो आप ये भी जान लो, जिसके बगल से या का शब्द लगा होता है उसी से कंपेयर किया जाता है, उसी से तुलना करते हैं और उसको हमेशा कहाँ रखते हैं? नीचे रखते हैं। जैसे हमने 1 घंटे की बात की है तो इसको हम ऊपर रखेंगे। और किससे तुलना किया? एक दिन। अब एक चीज और ध्यान दीजिएगा, मात्रक हमेशा क्या होनी चाहिए? समान होनी चाहिए। देखो इसके साथ घंटा लगा और इसके साथ क्या लगा? दिन। तो इस दिन को भी घंटे में चेंज करें तो एक दिन में कितना घंटा होता है? 24 घंटा होता है। यानी 1 घंटे की तुलना 24 घंटे से की गई है। तो 1/24 गुणे 100%, गुणे 100% कर देंगे। अब इसको आप काट दो, 4 से काटोगे, 4 संग 24, 25 चौके 100 हो गया। तो 25/6%, 25/6 या 4 सही 1/6% भी हम कह सकते हैं। कितना होगा? 4 सही 1/6% भी हो सकता है। ठीक है, 6 से 25 में भाग किया, 4 बार पहाड़ा पढ़ा, 4 संगे 24, एक शेष बचा नीचे। ठीक है, आगे अब आप ऐसे बताइएगा। तो जिसकी भी तुलना करेंगे उसको ऊपर, जिससे की जाएगी उसको नीचे, और प्रतिशत में चेंज करना थोड़े 100। देखो जैसे आगे 3.6 किलोग्राम 72 ग्राम का कितना प्रतिशत है? का कितना प्रतिशत है? आ जाओ अब बताओ मेरे भाई। 3.6 किलोग्राम 72 ग्राम का कितना प्रतिशत है? किससे कंपेयर किया जा रहा है? 72 ग्राम से। तो नीचे किसको रखोगे आप? 72 ग्राम को रखोगे। ऊपर 36 किलोग्राम है, इसको ग्राम में चेंज करना है तो 1000 से पहले गुणा करिए, 1000 से गुणा करिए। और उसके बाद प्रतिशत में चेंज करना है तो 100 से और गुणा करो। अब बताओ भाई कितना परसेंट आएगा? देखो इससे गुणा करो, 1 दशमलव हटा दो और यहां से 1 जीरो भी क्या कर दो? हटा दो। अब काट दो, 36 से कम 36 दूना 72, फिर 2 से काट दो तो कितना आ गया? 50। और 50 का 100 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा?
5000% आ जाएगा। तो 36 किलोग्राम 72 ग्राम का कितना प्रतिशत है? 5000% है। कितना है? 5000% है। चलिएगा आगे और आप बताना। देखो जैसे लिखा गया 3 मीटर 1 किलोमीटर का कितना प्रतिशत है? कितना प्रतिशत है? चलो बताओ मेरे भाई। 3 मीटर 1 किलोमीटर का कितना प्रतिशत है? तो आ जाओ। 3 मीटर किलोमीटर है, एक इसको मीटर में चेंज करेंगे तो 1000 से क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे, तो यानी 1000 मीटर हो जाएगा। और 100% से और गुणा करेंगे क्योंकि प्रतिशत में चेंज करना है। तो देखो 2 जीरो से ये 2 जीरो ऊपर नीचे हमारा कट गया। 3 बटे कितना आ गया? 10 आ गया। 3/10 यानी 0.3% हो गया। कितना प्रतिशत है भाई? कितना प्रतिशत है? 0.3%। ठीक है साथी, समझ गए? इसी तरह से आपको लगाना है, एक एक छोटी छोटी चीज़ों को आपको लगाना है। तो साथियों आज की क्लास यहीं तक हम रखते हैं, और इस सीट को भी आज हम ग्रुप में डाल देंगे आपके। और टेलीग्राम चैनल अपनी देव अकेडमी है, आप उससे ज्वाइन हो जाइएगा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में हम दे देंगे, और वहाँ पे ये सीट आज आपको मिल जाएगी। और आप लोग ज़रूर लगाइएगा इस सीट को। 30 क्वेश्चन है, देखिएगा 30 क्वेश्चन आपसे बनते हैं कि नहीं बनते हैं। 30-30 100 क्वेश्चन देंगे, लगभग 30-30 के सेट में करके देंगे, 3 सीटें देंगे, और लगभग आपके उससे ही आपका रेलवे, एसएससी, आप कोई भी एग्जाम दीजिएगा बाहर प्रश्न नहीं मिलेंगे। कोई भी आप वनडे एग्जाम दीजिएगा, सारे के सारे प्रश्न उसी सीट से ही आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए साथियों, फिर मिलेंगे आपको अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।